उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद अंतर्गत अतर्रा क्षेत्र के निवासी अनुपम कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अनुपम कुशवाहा, जिनके पिता जगदीश प्रसाद कुशवाहा एक हलवाई हैं और माता शकुंतला देवी शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं, बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। दो भाइयों के साथ पले बढ़े अनुपम ने कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों से यह मुकाम हासिल किया है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। इससे पहले वे ग्रुप डी की परीक्षा में महज 0.34 अंक से चूक गए थे। इसके अलावा उन्होंने एनडीए की परीक्षा भी दी, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हो सका। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने आरपीएफ एसआई परीक्षा का लिखित चरण पास किया और अब उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। यह उनके संघर्ष, धैर्य और दृढ़ निश्चय की कहानी है। इसी दौरान उनके दोस्त दीपांशु गुप्ता, महेश आदि उनका मुंह मीठा कराने पहुंचे। नमस्कार मित्रों, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस समय अतर्रा के आन बान शान हमारे एक अतर्रा के नौजवान युवक ने अतर्रा का नाम रोशन किया है। यूपी पुलिस में उन्होंने सिलेक्शन पाया है, जगह पाई है। उन्होंने लगातार करीब 10 सालों से सन 2015 या 17 के आसपास से लगातार काफी प्रयास किए, कई फार्म भरे, चाहे वो IIT का हो, इंजीनियरिंग का हो या किसी भी चीज के, हर फार्म में बराबर इन्होंने कोशिश की, प्रयास किया और लगातार देखते रहे। लेकिन इनको कहीं जो है सिलेक्शन पाने के बाद इंटरव्यू में फेल हुए, कहीं कुछ समस्या आई, कभी कुछ समस्या आई। ऐसे ही एक गरीब परिवार से आज एक नौजवान युवक हमारी यूपी पुलिस में भर्ती हुआ है, जिसके लिए हम और हमारी टीम बधाई देती है। आप अभी हमने उक्त युवक को मुंह मीठा कराया और उनसे भी अब हम उनसे जानना चाहते हैं कुछ उनके पुराने कैरियर के विषय में, नए कैरियर के विषय में, उनके मन में क्या विचार हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे इन्होंने सफलता ली, इस में आज जानना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इसलिए। सर आपका नाम क्या है? अनुपम कुशवाहा। अनुपम कुशवाहा जी, आपने ये जो है कब से लगातार प्रयास किया है, कब से तैयारी कर रहे हैं और कितने एग्जामों को आपने फाइट किया है? मैं लगभग 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने डिप्लोमा किया जिसमें पॉलिटेक्निक किया था जी। फिर इसके बाद मैं थोड़ा इंजीनियर लाइन में मतलब गया, इंजीनियरिंग का थोड़ा देखा, लेकिन उसमें उस पर ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई चीज़ें, क्योंकि मैं वनडे एग्जाम में लग गया वही जी। तो मैं 2020 से 21 पूरी तरीके से वनडे एग्जाम में लग गया। मैंने कई एग्जाम दिए जी। मेरा पिछली बार ग्रुप डी में 0.34 नंबर से रह गया था जी। तो मुझे काफी मतलब दुख हुआ था, क्योंकि वो देखिए एक नंबर आधे नंबर से भी कम था जी जी। जो नंबर में रह गया था जी जी। तो उसके बाद सीजीएल का अटेम्प्ट दिया, सीजीएल मेरा प्री निकला, मेंस भी सही गया, लेकिन टाइपिंग में जो है मैं फेल हो गया। टाइपिंग मेरा सही नहीं हो पाया, तो इस वजह से सीजीएल से बाहर हो गया। फिर इसके बाद मुझे मौका मिला यूपी पुलिस में, वैकेंसी निकली तो मुझे मौका मिला। मैंने कहा चलिए देखते हैं, इसमें ट्राई कर लेते हैं। घर की स्थिति थोड़ी खराब थी, तो फिर मैंने यही यूपी पुलिस में डाला और एग्जाम दिया। और पेपर आपका एग्जाम सेंटर कहाँ गया हुआ था? मेरा एग्जाम प्रयागराज में गया हुआ था। प्रयागराज में। तो इससे पहले जो परीक्षा एक बार रद्द हुई थी, उसमें भी आप ने भरा था कि उसमें नहीं भरा था फॉर्म? उसमें हाँ, उसमें भरा था। उसी के बाद जो रद्द हुई थी उसके बाद दोबारा वही करवाया गया था एग्जाम। वही एग्जाम कराया गया था। तो उसमें आपको प्रयागराज था, प्रयागराज से आपने पास किया। हाँ। तो उसमें आगे की प्रक्रिया क्या है? आपके आगे आने वाले समय में क्या ख्वाब है? कोई अन्य वैकेंसी के लिए फॉर्म देखेंगे कि अब इसी में सेवा? नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये मैं बस ये अभी एक शुरुआत है। अच्छा, अपने सपनों की एक शुरुआत है। अभी देखिए इसमें एसआई की वैकेंसी आने वाली है जी जी, तो उसका देखूंगा। तो मतलब आपका प्रयास जारी है, आप एक अच्छी सेवा देना चाहते हैं देश के लिए जी जी, पुलिस से बढ़ के ऊंची सेवा देना चाहते हैं। देखा कि अभी इन्होंने बताया कि जो है मैंने कई सारे एग्जाम दिए, कई सारी कोशिश की, मेरा आधे नंबर से रुक गया था सिलेक्शन, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने यही देखा कि जो भी मिले वही मेरे लिए भारी है, बहुत है, और उन्होंने उसके चलते पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद अभी भी इनके ख्वाब है कि मैं एक बड़ी नौकरी करूं, बड़ा पद लूं और बड़ी वैकेंसी के साथ ही देश की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि जब तक बड़ी वैकेंसी नहीं मिलती, बड़ी नौकरी नहीं मिलती, तब तक ये अभी है पुलिस की सेवा करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि मम्मी से विषय में। माता जी, आप क्या फीलिंग कर रहे हैं? आपका बच्चा पुलिस में हुआ, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत छोटे से पद में हैं, शिक्षा मित्र के पद पे हम लोग का। शिक्षा मित्र में आप कहाँ पर हैं? बिचन्ना प्राचीन प्राथमिक विद्यालय। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों का समायोजन जब हुआ था तो अब रद्द हो गया, जी। इससे हम काफी दुखी रहते थे।
तो आज तो आपको खुशी का मौका है, रोना नहीं चाहिए, खुशी के आंसू है ऐसा? हाँ ये तो खुशी के आंसू है। चलिए, पर अभी हमारी भी ख्वाब है कि अच्छे पद में जाए, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं करना चाहता था। हम लोगों ने डांट के इसको कहा है कि आप लोग दौड़ की तैयारी करो, जी जी क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जी। और ये है कि इतनी कमजोर भी नहीं है। अपना जो है कर रहे हैं माध्यम और वर्ग। परिवार में कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, जी, बड़े हैं कि छोटे हैं? ये छोटा है, जी, बड़े भाई क्या करते हैं? बड़ा भाई गाड़ी चलाते हैं, 2 डग्गा है हमारे पास, तो जी। चलाता है अपना रोजी और रोटी बहन करता क्या करती हैं? है। बहन नहीं है। अच्छा, बहन नहीं है। हाँ 2 बहन। और पापा इनके क्या करते हैं सर? पापा इस समय हलवाई गिरी का काम करते हैं। मतलब पूरा परिवार मजदूरी करके कमा रहा है और हाँ, खा रहे मजदूरी हैं। करके खा और रहे हैं। ऐसी हालत में जो है बच्चा आपका गया। जी, जी, धन्यवाद। पापा भी यहाँ रहेंगे? अभी नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे भैया आपसे कि आपने यूपी पुलिस की तैयारी की जो, तो उसमें क्या प्रक्रिया रही, फॉर्म कैसे भरा, थोड़ा सा आज के युवाओं के लिए भी एक नया संदेश तो देना चाहते हैं अपने माध्यम से। जी बिल्कुल, ये पहले सबसे पहले जब वैकेंसी आई तो फॉर्म भरा, उसके बाद एक बार एग्जाम दिया, यहीं बिफंडा में हुआ एग्जाम सेंटर, लेकिन वो रद्द हो गया कुछ कारणों की वजह से। फिर इसके बाद दोबारा री एग्जाम सरकार ने करवाए, तो उसका मैं पेपर देने प्रयागराज गया। फिर वहाँ जो है पेपर मतलब एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। इसके बाद रनिंग थी जो फतेहपुर में थी हमारे यहाँ, तो रनिंग क्वालिफाई करके फिर जो है तो बस रनिंग क्वालिफाई किया और इसके बाद बस इंतजार किया और अपना प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि बस नाम आ जाए किस तरीके से, क्योंकि इस तरह की आर्थिक स्थिति है वो काफी मतलब दयनीय थी। फिर इसके बाद मैं आज के युवाओं को सबसे बड़ा ये पहले मेन चीज ये संदेश देना चाहता हूँ कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें मतलब एक अपने कर्तव्य में डटे रहना है, हार नहीं माननी मेन चीज। क्योंकि देखिए टाइम लगेगा, वैकेंसी रहती है, लेकिन इससे ज्यादा लाखों, जब यूपी पुलिस में ही 50 लाख लगभग फार्म पड़े थे, तो आपको हार नहीं माननी है। बस आप ये मत सोचिए कि यार इतना फार्म पड़ा है क्या करें क्या नहीं, बस आपको अपनी एक सीट का ध्यान देना है कि वो बस एक सीट मेरे लिए है। ना आपको किसी से कोई कंपटीशन करना कि यार फलाने से कंपटीशन यार उसका इतना ज्यादा हो रहा है, ये नहीं। अपने में ध्यान दो, तुम अपना में ध्यान दो और अपना जो है एक एम लक्ष्य करो। ये चलते हैं हम अनुपम के पिताजी के पास। सर आपका नाम? जगदीश प्रसाद स्वाहा। सर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपका बच्चा अनुपम जी पुलिस में भर्ती हुए हैं। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? फीलिंग ये है कि अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता हाँ, बड़े जो अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, और बड़े संघर्ष के साथ हम लोगों ने जी यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इस समय पर? मैं इस समय हलवाई काम करता हूँ। हलवाई यानी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। बहुत तैयारी करो। तो आपको क्या लगता है कि हमारी मेहनत आज सफल है? हमारी मेहनत सफल है, ईश्वर ने सफल कर दिया जी। और आने वाले समय के लिए बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे? हम आने वाले बच्चे ये अपना जो है अपने पैरों में जो उनको करना हो अपना आगे करेंगे। जी। हमारी खत्म हो मेहनत। नहीं, मेहनत आपकी ऐसे आपके आशीर्वाद आशीर्वाद के बगैर हमारा- तो कुछ कहे नहीं, आशीर्वाद के बगैर तो आपको हो ही नहीं सकता। आशीर्वाद हमारा रहेगा और आगे तरक्की करेंगे। तो आपके लड़के की इच्छा है आगे की कि आने वाले समय में मैं अन्य वैकेंसी से देखता रहूंगा। हाँ। इन्होंने बताया कि आधा नंबर से मेरा रह गया था और अभी बातचीत के दरमियान इन्होंने बताया कि इन्होंने कई परीक्षाएं और भी क्रॉस किया था, हाँ। जिनके अभी क्लास कर रहा है, रिजल्ट आए हैं। तो क्या आप उनमें इनका मनोबल बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे? तैयारी करेंगे? हाँ, पूरा बढ़ाएंगे। अनुपम जी, अभी आप और कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? सेवा परमो धर्म, जय गौ माता की। साथियों, एक सूचना मिली थी जिसके माध्यम से मैं यहाँ इस समय अतर्रा नगर के जो है बिसंडा रोड के स्थित अनुपम जी से मिलने आया हूँ मैं। मुझे पता चला कि इनका यूपी पुलिस में हो गया है। तो एक आपसी सहयोग और लोगों में एक पॉजिटिवनेस को बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। चलिए अनुपम जी से बात करते हैं। अनुपम जी, बहुत कम शब्दों में आपको बहुत कुछ बोलना है, बताइए कि कैसा सफ़र रहा आपका शुरू से लेकर अभी तक? सफ़र अगर मैं एक पॉजिटिव नज़रिए से देखूं तो जी। सफ़र देखिए लाइफ है अपनी, चल रही है, एंजॉय करते हुए अपनी तैयारी किया
और बस कई अटेम्प्ट दिए, कई सफल हुए असफल हुए और अपना तैयारी करते रहे, लगे रहे, तो आज हमारा जो है सिलेक्शन हो गया। अगर इस नेगेटिव नज़रिए से देखें तो ऐसे कई सारे मोड़ आए जहाँ पे बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आ गई थी, हमें लग रहा था ये जीवन हमारा व्यर्थ है, जीवन खत्म करने तक का जो है दिमाग में चीज़ें आ गई थी। बताइए। लेकिन मैं तो सभी को यही कहूँगा कि यार हमेशा पॉजिटिव सोच रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, इससे जो है सफलता निश्चित मिलेगी। मैं दर्शकों से सिर्फ दो ही चीज़ें कहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम निकल रहे हैं, अगर आप जो एग्ज़ाम चाह रहे हैं, सपोज दैट कि अभी एक कल की एक घटना एक बता दूं, एक हमारे करीबी हैं, वो पीसीएस के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उनकी पीसीएस के पहले जाने कितने फॉर्म निकले, कितने उन्होंने इंटरव्यू वगैरह क्रॉस किया, लेकिन दरोगा वगैरह सच है, लेकिन अब उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमारा किसी भी तरीके से किसी एग्ज़ाम में मतलब सिलेक्शन हो जाए। परिस्थितियाँ एक बार मौका देती हैं, तो मेरा आप सभी से एक यही निवेदन है कि जो भी पहली चीज़ मिल रही है आप उसके को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद आपका जो जीवन में लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको साथ में रखकर उसको आप पूरा कर सकते हैं। अनुपम जी का मैं हृदय से आभार करूंगा और प्राणी समाज कल्याण संस्था अतर्रा की तरफ से आपको हृदय से आभार कि आपने ये जो बुद्धिमत्ता से आपने जो ये ज्वाइन कर लिया। यही चीज आजकल के युवाओं में बहुत कम देखने को मिलती है। अनुपम की यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी यह मेहनत बताती है कि असफलता बस एक पड़ाव है, सफलता की राह का अंत नहीं। एटीएन की ओर से अनुपम कुशवाहा को ढेरों शुभकामनाएं।